लास्ट क्लास में, इससे पहले क्लास में कितने बच्चे थे? सर 48। 48। 48। यहाँ पर भी एटलीस्ट 38 तो आ जाए क्लास स्टार्ट होने से पहले। यानी कहाँ रह जाते हैं। टाइम गैप भी था, 6:30 से 7:30 क्लास हुई होगी आपकी इससे पहले। 7:30 के बाद में अब तक नहीं आ पा रहे हैं। क्रिश, क्रिश, चलो तब तक हम पीछे वाला पढ़ लेते हैं ना। गुड इवनिंग विशाल। हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या थी? डिस्टेंस क्या थी, कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा क्या? Actual path covered by an object. एक्चुअल पाथ कवर बाय लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। एक्चुअली लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। जैसे ये मूव कर रहा है, Yes, तो sir. देखो ये 6 तक आ रहा है, लौट के 2 तक जा रहा है, टोटल लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर। फाइनल और इनिशियल में देखो, यहाँ फाइनल इसका 2 पे हो रहा है, इनिशियल ये 0 था, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा था फाइनली में? यहाँ पे देखो 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर हो रहा है 2 मीटर। तो ये था डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर। देखो यहाँ पे ये भी पढ़ा था हमने, ये भी पढ़ा था। इसके बाद ये इससे देखो, चलो ये ऐसे घूम के आ रहे थे, टोटल लेंथ घूम के आ रहे थे, तो क्या ये क्या थी? डिस्टेंस थी। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक के बीच में की ये क्या थी? डिस्प्लेसमेंट। ये हम कल पढ़ चुके हैं ना कल ये। उसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ा था। पोजीशन वेक्टर क्या था? वो वेक्टर किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताता हो, उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। यही था। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या था? डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या था? R2। ये वाला R2 क्या था? X2 I कैप, Y2 J कैप, Z2 K कैप। इसमें से हम R1 को माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया था? ये जो आपको आगे दिख रहा है स्क्रीन पर, ये आपको जो दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया था। ये कल हमने पढ़ चुके हैं हम, इसलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, आपको क्वेश्चन किया था किसी ने? अब 30 पीपल हुए हैं, किसी ने क्वेश्चन किया था क्या? पंकज आपने, सर आप कितना आंसर आया था पंकज? आंसर क्या आया था पंकज? सर किया था 1100। डिस्प्ले डिस्टेंस आया था 1100। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? यस सर डिस्प्लेसमेंट सर सर 0 500 जीरो तो नहीं आएगा पंकज। 500 अच्छा, आज जीरो जीरो किसका आया है? पंकज के दोनों आंसर सही आए हैं। बेटा जीरो कैसे आया, आप मुझे एक बार बताओगे? आप, मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। अरे गलत किया ना, कोई टेंशन, एटलीस्ट आपने ट्राई किया है। एटलीस्ट आपने ट्राई किया है। अब बहुत अच्छे बच्चे आपने ट्राई किया है। इसमें काफी लोग ऐसे बैठे जिन्होंने ट्राई ही नहीं किया है। एटलीस्ट आप उनसे तो अच्छे हो। और जो बैठे हैं ये उनसे अच्छे हैं जो क्लास में आ ही नहीं रहे हैं। 11 डिस्टेंस। अच्छा आयुष, ओके आयुष का भी आंसर सही है। ठीक है चलो, 2 लोगों के तो आंसर कम से कम सही है। अच्छा ये बताओ डिस्प्लेसमेंट था क्या? डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के दोनों का डिफरेंस था ना? या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यही था ना डिस्प्लेसमेंट। यस सर और डिस्टेंस क्या था? टोटल जो पाथ ट्रेवल किया है उसकी अगर हम लेंथ बता दें तो उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्लियर है? यही था ना। यस सर अब आप ये देखो, इसको सॉल्व करते हैं। इसको ले लेता हूं। देखो
होम, ये जो एच, होम का जो एच है इसको ले लेते हैं और स्कूल का एस। ये एच है मतलब आपका यहाँ पे घर है। आप क्या किए हो, पहले आप यहाँ पे ये डायरेक्शन बना लो, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी होगी आपको। ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये क्या चल रहा है। बॉय स्टार्ट फ्रॉम हिज होम, होम से स्टार्ट किया तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, एंड वॉक फॉर 500 मीटर इन साउथ, ड्यू साउथ। अब देखो इस पॉइंट पे घर का साउथ किधर है, इस आपके होम का साउथ किधर है, नीचे की तरफ है। यस सर। तो 500 मीटर, ये ब्लू लाइन दिख रही है, 500 मीटर हम यहां तक 500 मीटर ट्रेवल किए। कितना ट्रेवल किए, 500 मीटर साउथ में। अब आप ये जो डायरेक्शन ऊपर बनाई थी, अब आप इस पॉइंट पे डायरेक्शन बना लो, इस पॉइंट बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब देखो 400 मीटर ड्यू वेस्ट, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में 400 मीटर चलना है इस पॉइंट से। अब उसको भूल जाओ पीछे वाले को, इसको ओरिजिन मानो, यहां से 400 मीटर वेस्ट की साइड में चला। वेस्ट किधर, इसी साइड में है ना वेस्ट, अरे इस डायरेक्शन है। तो देखो इस डायरेक्शन में ये 400 मीटर चला है, 400 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में चला। ठीक है, अब हम आ गए यहाँ पे, इस पॉइंट पे आ गए, इस वाले पॉइंट पे आ गए। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे डायरेक्शन बना लेते हैं, इस पॉइंट पे बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब क्या किया है इसने, 200 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में 200 मीटर चला है। अब देखो नॉर्थ डायरेक्शन किधर दिख रही है, ऊपर है ना नॉर्थ डायरेक्शन, अरे नॉर्थ ऊपर है ना, यस नॉर्थ सर। 200 मीटर हम ऊपर की तरफ चले। अब फाइनली हम अपने स्कूल पे पहुंच गए। इतने मेहनत करने के बाद में हम कहाँ पहुंच गए, अपने स्कूल पे। अब मुझे ये बताओ, चलो इसको हटा देते हैं, अब यहाँ स्कूल तो पहुंच ही गए डायरेक्शन से। अच्छा ये समझ में आई आपको कि कैसे डायरेक्शन लेके कैसे मुड़े हैं हम, सबको क्लियर है कि नहीं, स्कूल में कैसे पहुंचे हैं, Yes, इतने तक, sir. यस सर। इतने तक सबको यस क्लियर है। सर। यस सर। ओके देन, अब देखो, अब मुझे ये बताओ स्कूल से ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ दिख रही है आपको, ये वाली, ये शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कि नहीं। यस सर। तो क्या मैं इसी को डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा, यस सर। घर से स्कूल के बीच डिस्प्लेसमेंट। और लेंथ डिस्टेंस क्या होती थी, जिस रास्ते से गया है, जिस रास्ते से गया है सिंपली उसकी लेंथ। तो हम रास्ता क्या है, हम ऐसे गए थे पहले, फिर ऐसे गए थे और ऐसे गए थे। क्या मैं इस रास्ते की लेंथ और इस रास्ते की लेंथ और इस रास्ते की लेंथ जोड़ दूं तो डिस्टेंस आ जाएगी, यस आएगी सर। कि नहीं आएगी। तो देखो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, 500 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 200 मीटर, कितना आया, 1100 मीटर। डिस्टेंस तो काफी इजी था, आपको सिंपली तीनों को ऐड कर देना, डिस्टेंस आ गया। क्लियर है आपको। यस सर। यस सर। अब देखो, अब यहां से आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब मुझे ये बताओ, इसको थोड़ा सा हटाओ। अब मुझे ये बताओ, ये डिस्टेंस 200 मीटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कोई बताएगा। 500 माइनस 200। हाँ, ये टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 500 है, तो क्या ये 500 माइनस के ये वाली डिस्टेंस इसमें से माइनस कर दूं 200, यानी कि कितना होगा, 300 मीटर होगी कि नहीं होगी, होगी। यस अब सर। अगर ये 300 है, ये 300 है, और ये कितनी है 400, तो ये भी 400 होगी यस सर। ना। तो क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या इसको निकाल सकता हूँ, हाइपोटेन्यूज को, ये 90 डिग्री है। यस सर। तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अंडर रूट में 500 का उसका, सॉरी 500, 300 है ना ये वाली लेंथ, जो यस यहां से सर। लेके यहां तक 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 500 वैल्यू। क्लियर है, यस सर। डिस्प्लेसमेंट सबको क्लियर है कैसे निकाला है। यस सर। अब देखो, अब हम आते हैं डायरेक्शन पे, अब हम आते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकाला है। अब तक अच्छा, मैजिक ट्रायंगल याद है किसी को, मैजिक ट्रायंगल, मैजिक ट्रायंगल मैंने आपको बताया था
टिग्नोमेट्री जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने आपको मैजिक ट्रायंगल के बारे में कुछ बताया था कि मैजिक ट्रायंगल होता है और इसको इसके बारे में याद रखना, ये आपको काम आएगा। मैजिक ट्रायंगल कोई बताना चाहेगा, किसी को याद हो तो? नहीं याद है, किसी को भी याद नहीं है। No, sir. मैंने आपको उसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट भी लिखाया था। जैसे मान लो ये 53 डिग्री का एंगल है, ये 37 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो जो 53 वाली साइड होगी ये होती है 3, ये होती है 4 और ये होती है 5। ये हमारी साइन 53, कॉस 53, टेन 53 इन सब की वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है। स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, आईआईटी जेई जेई इसको सबसे ज्यादा यूज करता है ट्रायंगल को, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मैजिक ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? मैजिक ट्रायंगल। अब मैजिक हमें ट्रायंगल। अब हमें इसकी डायरेक्शन निकालनी है कि ये जो स्कूल है वो होम से किस डायरेक्शन में है विद द वर्टिकल, किस डायरेक्शन। मान लो ये एंगल है, ये थीटा है, मान लो थीटा है, ये अभी अभी हमने निकाला नहीं, मान लो है थीटा है। अब मुझे इस एंगल की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। तो मैं कुछ भी लगा दूं, अगर मान लो मैं लगा दूं साइन लगा लेता हूं, चलो साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? P upon H. पी अपॉन एच। सर अब जब ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस होगा। अरे ये एंगल थीटा है, इस थीटा के लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो मुझे ये बताओ, साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है? 400, 400 डिवाइडेड बाई 500, हाइपोटेन्यूज 500 है ना, तो कितना आया, 4/5 आया। यस सर। सर साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आई। अब मुझे ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो मैं क्या थीटा की वैल्यू ये लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स 4/5 लिख सकता हूँ कि नहीं यहाँ से ये? यस सर यस सर। अब यहाँ से इस मैजिक ट्रायंगल से साइन 53 की वैल्यू निकालना, जरा क्या आएगी। इस यहाँ से 53 के लिए ये बेस होगा, होगा ना, यस और ये सर। परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। अरे जो एंगल लेते हैं उससे जो एक साइड होती है हाइपोटेन्यूज, जो साइड चिपकी होती है वो बेस होता है। जैसे अगर मैं 37 एंगल को देखूंगा तो उसके लिए ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, लेकिन 53 एंगल को देख रहा हूं तो उसके लिए जो सामने वाली है वो परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब जो साइन 53 की वैल्यू निकालूंगा तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं? Yes, sir. पी अपॉन एच, यहां से देखो पी अपॉन एच की वैल्यू निकालो, पी अपॉन एच, पी क्या है 4, एच क्या है 5। Yes. तो क्या यहाँ से 53 की वैल्यू, 53 डिग्री एंगल की वैल्यू साइन इनवर्स 4/5 आएगी कि नहीं आएगी? Yes, sir. तो क्या यस यहाँ पे सर। देखो, अब यहाँ पे देखो थीटा इक्वल टू 53 डिग्री एंगल आ गया कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है? यस सर। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब ये देखो, अब ये इतना क्लियर है, अब इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते थे। किसी ने बोला था कि कंपोनेंट फॉर्म में या कोऑर्डिनेट फॉर्म में, स्टार्टिंग में ही बोला था। देखो लेकिन हमें उसमें क्या है, एक रेफरेंस मानना पड़ेगा। मान लो आप क्या कर रहे हो, किसी भी एक चीज को रेफरेंस मान लो। जैसे यहाँ पे देखो S1 को जे कैप क्यों लिया है, क्योंकि इसने डाउनवर्ड, आपने इसको ही रेफरेंस मान लिया, चलो इसी को रेफरेंस मान लिया। अगर इस साइड में ट्रेवल करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, इसमें करेंगे तो नेगेटिव, ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव और नीचे चलेंगे तो नेगेटिव। अब देखो एच पॉइंट पे ये जब माना हमने, तो क्या मैं 500 मीटर पहले नीचे की तरफ चलाऊं कि नहीं? Yes, sir. ये मेथड छोड़ो, आप ये मेथड छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। ये मेथड, इससे पहले वाला मेथड समझ में आया आपको? यस सर। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, डायरेक्शन कैसे निकाली, क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है कि यस नहीं? सर सब कुछ डन है? यस सर। ओके देन, क्या समझना चाहोगे, एक और मेथड समझना चाहोगे इसका? Yes, sir.
चलो समझा ही देता हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है समझा सर ही। मैजिक ट्रिंगल क्या? दोबारा समझा दो। मैजिक ट्रायंगल, ठीक है ठीक है, चलो मैजिक ट्रायंगल आपको दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। पहले मैजिक ट्रायंगल ही देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो जैसे ये है, जो मैजिक ट्रायंगल होता है उसमें एक एंगल मान लो 53 डिग्री होता है, एक होता है 37 डिग्री, ये 90 डिग्री है। जो 53 वाली साइड है उस वो ये एंगल बड़ा है तो इसकी साइड छोटी होगी, एंगल छोटा है तो इसकी साइड बड़ी होगी, ये होता है 5। अब यहां से आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। आपको ये वैल्यू जैसे tan 53, sin 53, cos 53, tan 37, sin 37, cos 37, इन ये वैल्यू आपको बार बार मिलेंगी इसमें, इसलिए आप इसको याद रखो। 3, 4, 5 वाला ट्रायंगल 37, 53 डिग्री। अब इससे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। आपको जरूरत पड़ी मान लो sin 37 की वैल्यू, आपको जरूरत पड़ी sin 37 की वैल्यू की जरूरत पड़ी, तो आप यहां से निकाल सकते हो। sin 37 के लिए क्या होगा, बेस होगा कि नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर होगा? अरे बोलो ना, बोलो तो सही यार, Yes, sir. ये Yes, हाइपोटेन्यूज sir. होगा। अब sin का फॉर्मूला Yes, क्या होता है? Perpendicular upon hypotenuse. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, 4 है, वो सॉरी परपेंडिकुलर 3 है कि नहीं, Yes, sir. Sir. यस हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है। sin 37 की वैल्यू क्या आ गई, 3/5। समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? यस सर। अब देखो, अभी मैंने क्या किया, अभी हम कंपोनेंट फॉर्म में चलते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में क्या है कि मान लो मैंने इसको जो ईस्ट थी उसको पॉजिटिव x माना, इसको माना पॉजिटिव y, इसको नेगेटिव y, इसको नेगेटिव x। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो x एक्सिस होती है उसमें क्या होता है, आई कैप होता है कि नहीं, और y एक्सिस में क्या होता है, j कैप होता है ना, Yes, sir. होगा। यस सर। अब मुझे ये बताओ, अब इस कलर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो h पे जब वो बैठा है, मान लो इस पॉइंट पे, ये रेफरेंस पॉइंट ये है, मैंने यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट मान लिया, घर को मैंने रेफरेंस मान लिया, तो पहले हम नॉर्थ की डायरेक्शन में चले हैं, पहले किधर चले हैं, सॉरी साउथ में चले ना पहले, तो नीचे की तरफ चले कि नहीं, नीचे, अरे नीचे चले हैं ना, इससे एच पॉइंट यस से सर। Yes, नीचे sir. चले, तो नीचे मतलब क्या, वाई डायरेक्शन, नेगेटिव वाई sir. डायरेक्शन है, Yes, sir. नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। तो S1 क्या हो गया, S1 क्या हो गया, माइनस के 500 हुआ, यस सर। माइनस के 500 जे कैप हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ मुझे, Yes, यस sir. Yes, sir. 500 Yes, जे sir. कैप हुआ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखोगे तो ये किस साइड डायरेक्शन चल रहा है, 400 नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस कोऑर्डिनेट सर। अब यहाँ पे रख दो ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट रख दो, ये वाली प्लस एक्स है, ये माइनस जो प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, ये माइनस एक्स है, तो ये किधर चल रहा है, माइनस एक्स डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं। यस Yes, तो sir. यस सर। S2 वेक्टर क्या हो जाएगा, S2 को वेक्टर फॉर्म में निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 400 Minus किसका, 400. माइनस के 400 आई कैप आएगा कि नहीं आएगा, आई कैप। क्लियर Yes, है। sir. अब यस सर। S3 निकालूंगा तब क्या आएगा, S3 जब, अब देखो यहां से यहां तक आया, अब यहां से ये 200 के लिए, अब मैं यहीं पे कोऑर्डिनेट मान लूं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट माना मैंने, ये वाली डायरेक्शन प्लस, ये माइनस और ये माइनस। अब देखो ऊपर की तरफ गया, यानी कि प्लस वाई डायरेक्शन में गया है कि नहीं गया है, Yes, sir. Yes, sir. वाई डायरेक्शन में गया है, तो S3 क्या हो जाएगा, प्लस के Plus 200 G. Yes, Red? sir. जे J कैप, cap. क्लियर है। Yes, sir. अब देखो, Yes, अब sir. मुझे क्या चाहिए, Yes, अब मुझे sir. क्या चाहिए, मान लो पहले मैं निकालूं डिस्प्लेसमेंट निकालूं, तो S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, इसमें आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने एक बार आई जे के कैप में रख दिया, सिंपली जोड़ दो, जो आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपका। देखो 500 जे कैप, S1 क्या है, माइनस के 500 जे कैप, और S2 क्या है, S2 माइनस के 400 है ना, माइनस के 400 आई कैप, और S3 क्या है, प्लस के 200 जे कैप, यही है ना। अरे S3 Yes, S3 प्लस के, अब देखो यहाँ पे क्या sir. बचा, माइनस के 300 जे कैप, माइनस के 400 आई कैप, यही ना बचा। देखो माइनस के 400 आई कैप और माइनस के 300 जे कैप,
ये क्या आया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में आ गया, ये वेक्टर फॉर्म, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। क्लियर है आपको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर Yes, क्लियर sir. है? अब आपको चाहिए डिस्टेंस। अब आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस। डिस्टेंस तो हमने सिंपली जो पाथ की लेंथ थी उसको ऐड कर दिया, डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस का फंडा सिंपल था, डिस्टेंस का जिस पाथ में ट्रेवल कर करके कैसे कैसे गए हो सारी लेंथ को ऐड कर दो, कहानी खत्म। अब आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना है भाई? मैग्नीट्यूड अब देखो, मैंने आपको वेक्टर फॉर्म का मैग्नीट्यूड बताया था कि नहीं? अंडर रूट फॉर्म, अंडर रूट, अरे बताया था ना। Yes, sir. Yes, sir. तो मैग्नीट्यूड बताओ मुझे, इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट फॉर्मूला वैसे ही बता दो, सॉल्व करके मत बताओ। क्या लिखूंगा अब? अरे आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर इन अंडर रूट, यही था ना? आपको चीटिंग भी नहीं आ रही Yes, यार, sir. चीटिंग देखो, ये लिखा हुआ है, चीटिंग भी करना नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तब भी नहीं बता पा रहे हो। तो इसका 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 ये क्या निकाला है? देखो 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर। अब देखो मैं अगर ये लिख लूं, चलो 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, तब भी तो प्लस ही हो जाएगा ना, अंडर रूट में तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। Yes, sir. 300 का Yes, स्क्वायर sir. प्लस 400 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 500 आंसर। क्लियर है? दोनों मेथड क्लियर है अब आपको? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? No, No, sir. sir. No, No, sir. sir. आगे बढ़े फिर। Yes, Yes, sir. Yes, sir. अभी कल हमने ये पढ़ा था, कल ये हम पढ़ चुके हैं कल, स्फीयर Yes, वेलोसिटी। sir. अब मुझे आपको Yes, sir. ये एक एक करके हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस करना है आप लोगों को। मैं पूछूंगा कि आंसर क्या है और विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है? हैंड रेस करो पहले आप। कौन बताना चाहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? कौन बताना चाहेगा? सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अच्छा 5-6 लोग ही बताना। पहला का नो है सर। बेटा मैंने क्या बोला? मैं बताऊं, मैं पूछूंगा। बेटा ऐसे ऐसे मत बोलो, ऐसे आप बोलो मत, मैं आपका नाम लूंगा तब बताओगे। चलो ठीक है, आपने सागर बता दिया, तो आप ये बताओ पहले का नो है, क्यों है? वाई? क्योंकि सर डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है कभी सर। ओके ओके, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन आपकी, गुड। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। कैन वेलोसिटी बी नेगेटिव? क्योंकि मेरे साथ स्क्रीन छोटी दिख रही है, क्योंकि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है पढ़ने के लिए। अब मुझे इसको बताएंगे माधव। माधव अब बताओगे, कैन वेलोसिटी बी नेगेटिव? नेगेटिव हो सकती है कि नहीं वेलोसिटी? हो सकती है, तो No, क्यों हो sir. सकती है? नो नहीं हो सकती, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती क्या? जस्ट इससे पहली स्लाइड Sir, है, सर जब सर वेलोसिटी नेगेटिव कैसे होगी? वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक बार और सोच लो, चलो क्यों नहीं हो सकती? अच्छा ये बताओगे आप क्यों नहीं हो सकती वेलोसिटी नेगेटिव? अच्छा चलो ठीक है, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब पंकज भारद्वाज, पंकज पंकज Yes, sir. क्या आप बता सकते हो कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है या नहीं हो सकती? सर हो भी सकती है और हो भी नहीं। हाँ, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मैंने इसमें पूछा है कि कैन वेलोसिटी बी नेगेटिव, यस और नो? Yes. Yes, sir. यस हो सकती है, मतलब हो सकती है, तो क्यों हो सकती है? कोई इसके सर क्योंकि वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। क्योंकि सर उसमें स्पीड और डायरेक्शन दोनों होती है। यस यस यस, करेक्ट एक्सप्लेन, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये भी आप बोल सकते हो। रश्मि तोमर, Yes, sir. रश्मि तोमर आप नेक्स्ट, आप बताओगे Yes, sir. कैन डिस्टेंस भी नेगेटिव? आपको ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये तीनों चीजें काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई मैं, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको 3-4 स्लाइड में बताई थी। Yes, sir. हाँ तो आप ये बताओगे कैन डिस्टेंस भी नेगेटिव?
हो सकती है डिस्टेंस कि नहीं नेगेटिव? Yes, No, sir. sir. हो नो सकती सर, नहीं नो हो सर। शुभम सर हो सकती है। सक्षम मैंने आपसे नहीं पूछा ना, मैं अभी अभी मैं बात क्या नाम था, रश्मि तोमर से, आपका नाम जो भी शो कर रहा था, उनसे बात कर रहा था। तो सक्षम आप थोड़ा सा वेट कीजिए अपनी बारी का, मैं रैंडमली नाम लूंगा, जब आपका नाम बोला जाए तब आप एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। सॉरी सर। ओके ओके, इट्स ओके ओके। हाँ, तो आप क्या बता रहे थे, नहीं हो सकती डिस्टेंस नेगेटिव? Yes, sir. क्यों नहीं हो सकती? नहीं आ रहा? कोई नहीं, नहीं आ रहा तो मना कर दो, आगे बढ़ते हैं, किसी और को पूछते हैं। सक्षम अब बताओ आप कि डिस्टेंस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? जैसे कि अगर सर आप क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और ओनली इसका मैग्नीट्यूड ही होता है सर। ओके 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 देन अब आते हैं हम मनीष 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 यस सर। आप बताओगे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? यस सर, हो सकती है हो सकता है, क्यों हो सकता है? सर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल सही है। अब देखो फर्स्ट आंसर जो आपने दिया था कि कैन स्पीड बी नेगेटिव, आंसर है नो, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि द लीस्ट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। देखो आप एक बात बताओ, वेलोसिटी जो थी, देखो अब अभी हम दोनों चीजों का आंसर से एक साथ देखेंगे, वेलोसिटी और स्पीड, जैसे कि इस वाले का और इस वाले का, दोनों का आंसर एक साथ देखेंगे, ठीक है? चलो इसको भी देख लेते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। यस, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग बैकवर्ड। अब आप ये बताओ कि मैंने कोई कोऑर्डिनेट बनाए, मान लो ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है? स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है स्पीड। यस सर। अब यस सर। अब एक बात बताओ, एक्चुअली में स्पीड क्या होती है पता है? स्पीड होती है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मान लो किसी चीज की वेलोसिटी दी हुई है, मान लो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दी हुई है कि 3i कैप, ये माइनस की दी हुई है, चलो माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप, या फिर मान लो माइनस की 3i कैप दी हुई है, माइनस की 3i कैप मतलब ये किसी चीज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, वो मूव कर रही है। तो क्या इसका जब स्पीड निकालूंगा तो क्या मुझे इसका वो लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। तो क्या होगा, स्पीड कैसे निकालूंगा? अंडर रूट में माइनस के 3 का स्क्वायर करूंगा कि नहीं करूंगा मैं? यस सर। है तो क्या आ जाएगा, +3 ही आएगा ना, +3 मीटर पर सेकेंड। एक चीज ये भी हो गई एक्सप्लेनेशन में। और दूसरी चीज क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, Yes, sir. डायरेक्शन नहीं होती ना। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पे एक साइकिल है, यहाँ पे एक साइकिल है, यहाँ पे कोई साइकिल है, इस साइकिल की स्पीड, मान लो आप इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड थी। तो इसको मैंने जब इसकी वेलोसिटी देखी, मैंने इसकी वेलोसिटी तो क्या थी, 3i कैप, वो भी माइनस के। और स्पीड क्या थी, इसकी स्पीड क्या थी बेटा, 3 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि स्पीड को डायरेक्शन से मतलब नहीं है, कहाँ किधर मूव कर रहा है, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसीलिए स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी नेगेटिव क्यों हो सकती है? मान लो अगर ये साइकिल इधर मूव कर रही होती, अगर ये साइकिल इधर मूव कर रही होती, इधर मूव कर रही होती अगर ये साइकिल, तो क्या होती, +k3i कैप। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। ये जो स्पीड वेलोसिटी जो नेगेटिव हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, उसकी डायरेक्शन की वजह से।
अगर कोई चीज बैकवर्ड, मान लो हमने प्लस एक्सिस को इधर इधर पॉजिटिव ले रखा है, प्लस एक्सिस को पॉजिटिव ले रखा है और इधर को नेगेटिव ले रखा है, तो अगर कोई इधर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में अगर कोई मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव होगी। समझ में आ रही है मेरी बात कि क्यों स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, क्यों वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है? यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। एक दो बच्चों की आवाज आई है पास मेरे को। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कैन डिस्टेंस भी नेगेटिव? अब इसका क्या आंसर होता है? डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकती। सिमिलरली जैसे हमने ये किया था, जैसे स्पीड वेलोसिटी का क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, तो ये भी जो डिस्टेंस होती है वो भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को बताया था मैंने, आप लोगों को याद हो अगर याद हो तो, कि अगर आपको एक छोटा सा एक फिगर में आपको याद दिला दूं कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा था और वो ऐसे ऐसे चल के आया था यहाँ पे फाइनल पोजीशन पे आया था, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ थी वो थी डिस्प्लेसमेंट, और ये जो पाथ था वो थी डिस्टेंस। ठीक है नहीं? अरे थी ना? यस सर। अब Yes, मुझे sir. अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूं, इसको मान लो प्लस एक्स एक्सिस मान लेता, इसको माइनस एक्स एक्सिस मान लेता, इसको प्लस वाई मान लेता, इसको माइनस वाई मान लेता, तो क्या ये जो मोशन है अप्रोक्सीमेटली ऐसे है, माइनस एक्स और माइनस प्लस वाई डायरेक्शन में, माइनस वाई प्लस एक्स डायरेक्शन में? या आप ये बोल दो, या फिर आप ये बोल दो, इस फिगर को भूल जाओ, आप ये बोलो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां से, ये मान लो प्लस एक्स है, ये प्लस वाई है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, इसको मैंने रेफरेंस माना है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये जो यहाँ से जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, कितना है? मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 2 आई कैप। अगर यहाँ पे रखा है तो क्या बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट में? यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर पे है, यहाँ से माइनस के 2 आई कैप। लेकिन इसकी डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस को डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, क्योंकि वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस दोनों ऑब्जेक्ट्स की, इस ऑब्जेक्ट की भी और इस ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी, डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही होगी। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। यस सर। Yes, sir. ये क्लियर हुआ कि वेलोसिटी, स्पीड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती? वेलोसिटी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी हो सकती है वेलोसिटी भी। डिस्टेंस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों हो सकता है? यस सर। यस सर। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। अब आते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? अब इस बंदे को देख रहे हो, यहाँ ये जो मूव कर रहा है, देखो यहाँ 14 तक आ रहा है, यहाँ से मूव कर रहा है, 0 से 14 तक आ रहा है। इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ, इसको भूल जाओ, कि आप मान लो मैं आगरा में हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, HP। इसका डिस्प्लेसमेंट मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, आपको सिंपली डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया, सिंपली आपको डिस्प्लेसमेंट बता दिया कि 500 किलोमीटर है भाई। आगरा से उसका हिमाचल प्रदेश का डिस्प्लेसमेंट है 500 किलोमीटर। यहां से एरोप्लेन है, एयरपोर्ट, आगरा एयरपोर्ट से मान लो मैंने कोई फ्लाइट पकड़ी और यहां पे जाने के लिए मुझे लग रहा है 1 घंटा, 1 आवर। तो क्या मैं इस एरोप्लेन की स्पीड निकाल सकता हूं? वेलोसिटी निकाल सकता हूं? यस सर। कितना डिस्टेंस है? 500 किलोमीटर है कि नहीं?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. और टाइम कितना लग रहा है? 1 आवर। कितना हुआ? 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। एवरेज स्पीड कितनी आई? 500 किलोमीटर पर आवर। आई कि नहीं आई? Yes, Yes, sir. sir. ये क्या बता रहा है कि एरोप्लेन 1 घंटे तक 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंटिन्यूअसली उड़ेगा, कंटिन्यूअसली उसी स्पीड से उड़ेगा तो हिमाचल प्रदेश 1 घंटे में पहुंच जाएगा। क्या एरोप्लेन की एक्चुअल में स्पीड हमेशा 500 रही होगी? No, No, sir. sir. कभी 500 भी हुई होगी, कभी ज्यादा भी हुई होगी, हुई होगी Yes, ना। sir. Yes, sir. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एरोप्लेन की तरह एक एग्जांपल लेते हैं कि चलो आगरा से हिमाचल प्रदेश के लिए एक ऐसा रोड बनाया, एक ऐसा रोड बनाया जो कि 500 किलोमीटर दूरी पे ही है, एज अ डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन ये रोड है। क्या है? रोड है। और कार से जा रहे हो आप 500 किलोमीटर जा रहे हो। अब आपको 10 घंटे लग रहे हैं। टाइम कितना लग रहा है? 10 आवर्स। 10 आवर्स लग रहे हैं। तो क्या आप वेलोसिटी ऑफ कार निकाल सकते हो? 500 डिवाइडेड बाई 10 कितना आया? 50 किलोमीटर पर आवर। अब क्या आपकी कार जब आगरा से चली थी और हिमाचल प्रदेश तक पहुंची तो क्या रास्ते में कुछ भी आया हो? भाई ईटा है, कोई कार आ गई और आगे कोई कार आ गई, बच्चा आ गया, कोई मान लो कुछ भी आ गया, क्या आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर की रखोगे आप? No, sir. No, sir. No, sir. जाम भी आ सकता है आपको। भाई 10 घंटे आप कंटिन्यूअसली चलोगे तो कभी किसी ढाबे पे बैठ के चाय भी तो पी सकते हो। Yes, sir. Yes, sir. भूख लगेगी तो खाना भी खाओगे ढाबे बैठ के। लेकिन ये जो एवरेज वेलोसिटी क्या बता रही है? एवरेज वेलोसिटी तो भाई ये कह रही है कि 50 की स्पीड से चलो, कंटिन्यूअसली 50 की स्पीड से चलो, तभी आप 10 घंटे में पहुंचोगे। लेकिन हम रियल लाइफ में कभी ऐसा करते हैं क्या? No, sir. No, sir. नहीं करते ना। मान लो यहाँ पे ये D1 मतलब ढाबा 1, ये कोई था D2। क्या हमारी जो वेलोसिटी होगी इन पे 0 होगी, इस पे भी 0 होगी और इस पे भी 0 होगी? क्योंकि हम यहाँ पे या तो वॉशरूम जा रहे होंगे, या खा रहे होंगे, कुछ चाय पी रहे होंगे, या यहाँ पे भी चाय पी रहे होंगे, या वॉशरूम या खाना पीना कुछ भी कर रहे होंगे, तो यहाँ पे कार खड़ी होगी ना। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या ये जो टाइम है यहाँ पे मान लो 10 मिनट हमने लगाई, 10 मिनट लगाई, और यहाँ पे भी मान लो 15 मिनट लगाई, क्या ये 25 मिनट्स जो हैं, 25 मिनट कार तो रेस्ट पे थी हमारी, लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी क्या कह रही है कि आप 50 की स्पीड से उस टाइम पे भी ट्रेवल कर रहे थे। समझ पा रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअली में जो एवरेज स्पीड होती है वो पूरे टाइम ड्यूरेशन की, कि कितने टाइम में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितने टाइम में आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसको हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं। ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है ना, ये आपकी इंस्टेंट वो सॉरी एवरेज वेलोसिटी है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं, एक्चुअली मैं आपको पूछूं कि आप वो वाली डिस्टेंस, वो वाली वेलोसिटी बताओ जब आप ढाबा 1 पे थे, तो आप क्या बोलोगे? मेरी वेलोसिटी सर उस टाइम पे 0 थी। वर्ड देखो, इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब किसी एक समय पे, किसी एक टाइम पे। अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछूं ना मैं वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उड़ गए तोते? Yes, sir. No, उड़ sir. गए, उड़ गए, उड़ गए, हाँ उड़ जी गए। सर। कुछ के तो उड़ गए, कुछ लोगों को शायद समझ में आया भी होगा, लेकिन कुछ के तो तोते उड़ गए। आया सर। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने आपसे बोला कि आप आगरा से हिमाचल के लिए आप कार से निकले, और मैंने गूगल मैप पे मान लो मैंने देख लिया कि गूगल मैप पे ना, गूगल मैप बता रहा है 500 किलोमीटर है, और मैंने डिस्टेंस नहीं माना, मैंने उसको डिस्प्लेसमेंट ही मान लिया। एक्चुअली वो डिस्टेंस होता है, लेकिन हम अभी फिलहाल में उसको डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं। कि या फिर मैंने किसी से पूछा, यार इस रोड से जाते हैं ना, तो इस रोड से 500 किलोमीटर पड़ता है और 10 घंटे के अराउंड टाइम लग जाता है, यही ना बताते हैं लोग ज्यादातर। कि आप Yes, कभी sir. कभी जाओगे Yes. बस से जाओगे या ट्रेन से जाओगे, तो उसमें टाइम, प्रोजेक्टेड टाइम दिखता है ट्रेन का, कि इतने बजे ट्रेन आएगी और उस स्टेशन पे इतने बजे पहुंच जाएगी। क्या कभी ऐसा होता है क्या वो ट्रेन जो वहां पे आप डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइड करते हो, डिस्टेंस में टाइम का, डिस्प्लेसमेंट में टाइम का डिवाइड करते हो, तो जो स्पीड आती है क्या ट्रेन उसी स्पीड से हमेशा चलती है क्या? No, sir. नहीं चलती। तो आप No, sir. जो आपका सफर है, जो आपका ट्रेवल है, पूरा ट्रेवल है 10 घंटे का, अगर मैं उसी में से किसी एक
पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड पूछूं ना, वेलोसिटी पूछूं ना, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Instant. फॉर एग्जाम्पल Yes, मैं sir. आपको पूछूं कि ढाबा 2 पे जब आप थे, जब आपने जो ढाबा 2 पे आप थे तो आपकी वेलोसिटी क्या थी? 0। Zero. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश से 10 किलोमीटर पहले, हिमाचल प्रदेश से 10 किलोमीटर पहले आपकी वेलोसिटी क्या थी? तो आप मान लो आपकी 80 किलोमीटर पर आवर थी। तो आप कभी, क्या आपकी एक्चुअल स्पीड हमेशा 50 रहेगी? कभी नहीं रहेगी। No, sir. कभी No, आपकी sir. 80 भी होगी, कभी आपकी 20 भी होगी, कभी आप जाम में होगे तो आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की भी होगी। Yes, sir. क्लियर है? अब मुझे ये बताओ कि अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अपनी स्पीड वेलोसिटी बताओ जब टाइम आप घर से निकले उसके 5 घंटे बाद, उसके 5 घंटे और 1 मिनट के बाद आप मुझे स्पीड अपनी वेलोसिटी बताओ। आपने बोली कि सर उस टाइम पे ना मेरी वेलोसिटी थी मान लो 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर थी सर। तो मैंने पूछा अच्छा ये बताओ कि 1 घंटे 1 मिनट 1 घंटे 1 घंटे 1 मिनट 15 सेकंड, 1 घंटे 1 मिनट 15 सेकंड पे आपकी क्या वेलोसिटी थी? 1 घंटे 1 मिनट 15 सेकंड पे सर मेरी वेलोसिटी थी एक्चुअली में 67 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये क्या कर रहा हूं, ये क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये कौन सी वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूं? Average velocity. Instantaneous. एवरेज के इंस्टेंटेनियस? Average. Instantaneous. बेटा एवरेज नहीं है, Instant. अभी आप ये नहीं समझ पा रहे हो। मैं एक ठीक है। इंस्टेंट पे ही तो देख रहा हूं, मैंने 5 घंटे 1 मिनट पे वेलोसिटी देखी है, या फिर मैं दोबारा फोन कर रहा हूं 5 घंटे 1 मिनट 15 सेकंड पे वेलोसिटी पूछी, मैंने क्या वेलोसिटी थी? तो मैं किसी एक इंस्टेंट की वेलोसिटी पूछ रहा हूं ना, किसी एक इंस्टेंट की। मुझे मतलब नहीं आप ढाबे पे जब थे तो कितनी स्पीड से, ढाबे से पहले कितनी स्पीड पे थे, या ढाबे 2 के बाद में कितनी स्पीड से चले। मैं सिर्फ एक सेकंड की, जो 1 घंटा 1 मिनट 15 सेकंड की वेलोसिटी जानना चाह रहा हूं आपसे। तो इसी जो 5 घंटा 1 मिनट 15 सेकंड पर जो आपकी कार की वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी को जानने की मेरी जो कोशिश है उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी थी आगरा से जो हिमाचल प्रदेश आप पहुंच रहे थे 500 किलोमीटर में, उसमें टाइम लग रहा था 10 घंटे। तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर की जो वेलोसिटी थी, ये थी हमारी एवरेज वेलोसिटी। समझ रहे हो आप एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डिफरेंस? Yes, sir. Yes, sir. एवरेज इंस्टेंटेनियस समझ में आया? क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? Yes, Yes, sir. sir. ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसी स्लाइड को अब लाते हैं, इसमें क्या लिखा है भाई। ये तो हमने समझ लिया कि क्या है। अब देखो, अब लेते हैं इसको थोड़ा सा फील। अब मुझे ये बताओ, ये जो बंदा मूव कर रहा है, देखो ये जो मूव कर रहा है यहां से, देखो यहाँ पे देखो, आप इंस्टेंटेनियस को देखिएगा, एवरेज को देखो, एवरेज हमेशा वही रह रही है। एवरेज क्यों रह रही है? देखो यहाँ 0 से मूव कर रहा है, 0 से कहां तक जा रहा है? 14 तक। देखो 14 तक जा रहा है, टाइम देखो कितना लग रहा है, देखो यहाँ तक 1 सेकंड लगा, 4 सेकंड लग रहा है, देखो यहाँ तक 1, यहाँ तक 2 हो गया, फिर 3 हो गया, यहाँ तक 4 सेकंड। ये तरफ टाइम लग रहा है 14 मीटर में। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या है? 14 मीटर में कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकंड। 4 सेकंड कितना है? 3.5 किलोमीटर पर आवर आया, या फिर मीटर पर सेकंड आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मैंने नहीं, मतलब मुझे मतलब नहीं है यहाँ पे, ये शायद क्या है, या फिर 6 मीटर होगा। ये 6 मीटर पर थोड़ी देर के लिए रुका भी है, चाय पी है इसने यहाँ पे, मान लो चाय पी है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है आपने चाय पी है, बीच में क्या किया है, आपने किस स्पीड से वेलोसिटी से गाड़ी चलाई है, डजंट मैटर। मुझे आपकी एवरेज स्पीड चाहिए। एवरेज स्पीड क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी इन राइट डायरेक्शन। देखो राइट डायरेक्शन क्यों है भाई? देखो यहाँ पे जब था पहले क्या था? 0 वेलोसिटी थी, यहां से यहां तक किसमें चला है? 6 मीटर पर सेकंड में चला है। देखो आप 6 मीटर पर सेकंड था, फिर 0 हुआ, फिर 4 मीटर पर सेकंड से चला, यहां से यहां तक कितने चला है? 4 मीटर पर सेकंड। चला है कि नहीं चला है? Yes, sir. Yes, sir. आपकी एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं कि दोनों का एवरेज निकाल दो, इससे मतलब नहीं होता कि दोनों का एवरेज निकाल दो उसको एवरेज स्पीड बोले।
एवरेज स्पीड ये नहीं होता, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहां से 1 से 14 तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है और कितना डिस्प्लेसमेंट है, उससे जो वेलोसिटी आएगी उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस का मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछें। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा आप ये बताओ कि इस टाइम पे, मान लो इस टाइम पे इस 6 पे जो था वेलोसिटी क्या थी सर, 6 से पहले तो वेलोसिटी 6 थी, 6 पे आके 0 हुई, फिर कुछ टाइम बाद 6 पे चाय पीने के बाद बंदा चला, फिर 4 मीटर पर सेकंड से चला, लेकिन 14 पे जाके फिर से 0 हो गई। देखो 14 पे पहुंचते फिर 0 हो रही है, 14 पे पहुंचेंगे फिर 0 हो जा रही है। समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन टोटल कितना टाइम लिया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। भाई दो पोजीशन वेक्टर जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर है, उन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, दोनों के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। उन दोनों के डिफरेंस को ही तो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अरे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर को ही तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यस सर। अब ये क्या है नीचे देखो, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और कितना टाइम टेकन है, कितना टाइम लगा है उस ट्रेवल में उसको, तो ये आ गया आपका एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है आपको एवरेज वेलोसिटी? यस सर। अब देखो ये क्या है फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है कि आप कितना छोटा टाइम ले रहे हो, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा जितना आप छोटा टाइम लोगे। जैसे कि आपको, आपने पूछा कि 5 घंटे 1 मिनट और 10 सेकंड, तो आपने सेकंड तक में डिवाइड कर दिया। अगर आप पूछते, अगर आप किसी से पूछते बेटा आपकी स्पीड 5 घंटे बाद क्या थी, इससे अगर मैं पूछूं, मतलब इसी कार वाले में पूछूं बेटा 5 घंटे बाद कितनी स्पीड थी आपकी, उसने बोला 60 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे ये बताओ 5 घंटे 1 मिनट और 10 सेकंड पे क्या स्पीड थी, वेलोसिटी थी, तो उसने बोला सर 5 घंटे 1 मिनट 10 सेकंड पे मेरी वेलोसिटी थी 68 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम मैंने क्या किया, छोटा लिया, बहुत छोटा। मान लो डेल्टा टी का मतलब क्या है बताया आप लोग, 1 सेकंड, मान लो आप, चलो ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, थोड़ा सा एक चीज और बताता हूं, एक तरीका और, कि आपने पूछा 5 घंटे 1 मिनट, 5 घंटे 1 मिनट और 5 घंटे 2 मिनट, इस टाइम के बीच में कितनी वेलोसिटी थी आपकी, इस टाइम के बीच में, इस टाइम के बीच में क्या वेलोसिटी थी आपकी, 67 किलोमीटर पर आवर मान लो। अब दोबारा मैं आपसे फिर से एक बार पूछा, कि मुझे ये बताओ कि 5 घंटे 1 मिनट, 5 घंटे 1 मिनट और 5 घंटे 1 मिनट और 1 सेकेंड, 1 मिनट के बाद वो जो पहली सेकंड थी उस टाइम पे क्या वेलोसिटी थी। तो मैंने यहाँ पर टाइम गैप को थोड़ा और कम कर दिया ना, भाई टाइम गैप को कम किया है कि नहीं किया है? यस सर। यहाँ पे टाइम गैप क्या था, 5 घंटे 1 मिनट से 5 घंटे 2 मिनट के बीच का वेलोसिटी पूछ रहा था मैं। यहाँ पे क्या किया मैंने, 5 घंटे 1 मिनट से 5 घंटे 1 मिनट 1 सेकंड का टाइम पूछ रहा हूँ, वेलोसिटी पूछ रहा हूँ। तो ये टाइम छोटा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। टाइम गैप तो कम हो गया। जैसे जैसे टाइम गैप कम होता जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। एक्यूरेसी मतलब dt क्यों आया पता है, dt स्मॉल टाइम होता है, वेरी स्मॉल टाइम होता है, वेरी स्मॉल टाइम। तो ओवरऑल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी, यानी कि जो जिस इंस्टेंट में, मान लो मैंने यहाँ पे 1 सेकंड लिया, इस गैप में 1 सेकंड था, 1 सेकंड में कितना गाड़ी चली 1 सेकंड में, मान लो वो चली 10 मीटर, 10 मीटर चली 1 सेकंड में, 10 मीटर चली, तो क्या करेंगे हम, 10 मीटर चली सर 1 सेकंड में, तो क्या हुआ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो गई इसकी। उस टाइम पे जो गाड़ी की स्पीड थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी सर। उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड थी। क्लियर हुआ आप लोगों को? मतलब बताओ कुछ। यस सर। यस सर।
आपको जो भी समझ में आया, आप मुझे ये बताओ कि आपको ये समझ में आया कि एवरेज वेलोसिटी आपकी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल की है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आपने टोटल डिस्प्लेसमेंट किया, उसमें टोटल टाइम का अगर आप डिवाइड कर दें तो एवरेज वेलोसिटी आएगी। इतना समझ में आया? Yes. हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो सॉरी एवरेज वेलोसिटी। अगर किसी एक स्मॉल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अरे यार अब आप एक बात बताओ मुझे कि मान लो 1 घंटा ही लेते, 5 घंटे हर बार, 1 घंटा 1 मिनट में, 1 घंटा 1 मिनट में, और 1 घंटा 1 मिनट और 1 सेकंड में कुछ डिस्टेंस तो चले होगे, कुछ तो डिस्टेंस चले होगे। Yes, sir. 10 मीटर चला हमें, तो मैं जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो क्या 10 मीटर चला 1 सेकंड में, तो क्या 10 मीटर पर सेकंड उस टाइम की वेलोसिटी है 1 सेकंड की। उस 1 सेकंड में मेरी वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड थी। क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्लियर हो गई? Yes, sir. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसको, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 1 minute, sir. क्या होगा? स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो इस क्वेश्चन को कम से कम, इस क्वेश्चन को 2-3 बच्चे करके आए, उस लास्ट क्वेश्चन को जो मैंने अभी बताया था ना, पिछली क्लास में दिया था, उस क्वेश्चन को सिर्फ 2-3 बच्चे करके आए। बेटा आपको जेई का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो पता नहीं कितने क्वेश्चन करेंगे, हजारों क्वेश्चन करने हैं आपको, तब जाके जेई में क्वेश्चन कर पाओगे आप। थोड़ा क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे, इसमें कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, इसमें कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं हो सकता बेटा, ये तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है? अरे यस नो तो बोल दो कुछ, Yes, sir. Yes, sir. करके आओगे? Yes, sir. Yes, sir. अरे आपका गलत आंसर आ रहा है, गलत आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। गलत आंसर आएगा तभी एक दिन सही आंसर करोगे, लेकिन अगर करोगे ही नहीं तो लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आग लगा देंगे। देखो दिव्यांशु है, हाँ दिव्यांशु ने तो आग लगा दी, बोले सर आग लगा देंगे, ये क्वेश्चन करके आएंगे। बेटा अभी तो एक क्वेश्चन है, इसके बाद में और क्वेश्चन भी दूंगा, तब देखते हैं कितनी आग लगती है। ठीक है दिव्यांशु, अच्छा है, आप करके आओ। और तब अगर आप एक करके आ रहे हो ना, ये मुझे कॉन्फिडेंस है, अगर मैं 10 क्वेश्चन भी दूंगा ना, 10 भी करके आओगे, 10 भी करके आओगे, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही होगा, बिना क्वेश्चन करने से कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, Sir. ओके 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 डन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। good night, sir. गुड नाइट, Good night, sir. गुड नाइट। Good night.